और मैं आज बड़े फक्र और गर्व के साथ मैं कहता हूं कि जिस प्रोग्राम का नाम प्रतिभा सम्मान समारोह है, उसी का नाम एक दूसरा भी है उड़ान। और ये उड़ान नाम हमने बड़े सोच समझ के रखा है कि आज बहुत सारे परिंदों ने उड़ान भरी है और उन्हीं परिंदों में से मैं एक जो गुड़िया है जिसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अराइज वो संस्थान है राजस्थान का जिसने सर्वाधिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन दिए। रिकॉर्ड 38 सिलेक्शन 38 बच्चों का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इस अराइज इंस्टीट्यूट के माध्यम से चयन हुआ है। अंतिम रूप से मैं बात कर रहा हूं, अंतिम रूप से। एक बार जोरदार सभी के लिए, क्योंकि उनका स्वागत तो करना ही था, उनको सम्मान करना ही था, लेकिन थोड़ा सा बीच में मैं पूजा कनवाड़िया जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है हमारे बीच में बनी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए ताकि उनका सम्मान किया जा सके, क्योंकि इनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अभी निकलना पड़ेगा। तो एक बार पूजा कनवाड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि स्टेज पर आए। साथ ही हमारे बीच में जो मेहमान पधारे हैं सत्य प्रकाश जी पारीक, अध्यक्ष कोचिंग यूनियन, जो कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी स्टेज पर आए ताकि संस्थान उनका भी स्वागत कर सके। अनुराग शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, संस्कृत विश्वविद्यालय, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी यहाँ आए और उनका स्वागत। मैं पिंकी मैम से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे सक्सेसर जो कि अराइज का नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि अपने परिवार अपने गांव का नाम भी रोशन किया है, पूजा कनवाड़िया का वो सम्मानित करें। पिंकी जी, एक बार जोरदार तालियां। मैं फिर से बात करना चाहूंगा कि 2013 में एक अबोध से बालक, दो अबोध से बालक इस चोमू की धरा पर आते हैं और उन्होंने आंधियों से लड़ने का इरादा करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आंधियों की ताकत कितनी है। जो आंधी आज के 8 या 9 साल पहले, या इवन मैं बात करूं कि आज के 2 या 3 साल पहले भी जो आंधी चोमू की तरफ नहीं थी, कहीं किसी दूसरी दिशाओं में एग्रीकल्चर के लिए चल रही थी, उसी आंधी को यही वो अराइज है जिसने केवल आंधियों को रोका नहीं, बाकी दूसरी आंधियां यहां से चला दी। मैं अराइज के लिए जितने शब्द कहूं उतने कम है। आज तक इतने सारे सिलेक्शन किसी भी संस्थान के द्वारा इतने कम समय में नहीं दिए गए। रिकॉर्ड 38 सिलेक्शन इस वर्ष है, जबकि 2013 में जब इन्होंने प्रथम पेज चलाया था तब भी इनके रिकॉर्ड 44 मतलब 44 स्टूडेंटों का इन्होंने सिलेक्शन करवाया था। एक बार जोरदार तालियां अराइज परिवार के लिए। 2014 में इन्होंने जेट का बैच स्टार्ट किया और ये तब से ये जो आंधी दूसरी तरफ चली हुई थी, मैं बार बार एक आंधी का शब्द का यूज कर रहा हूं, आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे मेरी। उस आंधी को इस अराइज ने रोका ही नहीं बल्कि उस आंधी को दिशा भी बदल दी और रुख कर दिया चोमू की तरफ। और आज ये वो दिन आ गया है कि चोमू एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए जाना ही नहीं जाता बल्कि पूरे प्रदेश में पहचाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां अराइज के लिए, अराइज के इन युवा निदेशकों के लिए जिनके सानिध्य में आज चोमू का नाम पूरे प्रदेश में छा रहा है। इसी बीच मैं अराइज टीम के जितने भी सदस्य हैं उनका स्टेज के माध्यम से नाम लेना चाहूंगा।